हाँ तो बच्चों, कैसे हो? आज हम जानेंगे भारत के इतिहास के बारे में। हमारा एक पहला टॉपिक है भारत के इतिहास। प्राचीन इतिहास से शुरू होता है, ठीक है। प्राचीन इतिहास का मतलब क्या होता है? किसी बात, पुरानी बात को जानना, जो समय बीत चुका है उसके बारे में जानना ही इतिहास कहलाता है। तो इसका जो है, प्राचीन इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा है: प्रागैतिहासिक, पाषाण काल, ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल जो है, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित है। जो पुराने स्रोत हैं, जो भी पुरानी चीजें हमें खुदाई में मिली हैं, उस पर ये प्रागैतिहासिक काल आधारित है। दूसरा, ऐतिहासिक काल किस पर आधारित है? पुरातात्विक साहित्यिक जो भी स्रोत है उन पर आधारित है। और ऐतिहासिक काल पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी स्रोतों पर आधारित है। अब इसके भी हम 3 भाग किए हैं। जो प्रागैतिहासिक पाषाण काल है, इसके भी जो है 3 भाग हैं। पहला है पुरा पाषाण काल। पाषाण काल कब से शुरू होता है? ये शुरू होता है अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक। यानी कि जब से जीवन प्रारंभ हुआ, मनुष्य की संस्कृति की शुरुआत हुई, तब से जो है ये शुरू होता है। और कहां तक जाता है पुरा पाषाण काल? 8000 ईसा पूर्व तक ये जो है जाता है। इसमें जो है मनुष्य ने जब किस तरीके से अपने जीवन का प्रारंभ किया, और इसके बारे में धीरे धीरे जो है आगे जो है उसके बारे में कैसे कैसे उन्होंने डेवलपमेंट किया, उसके बारे में पढ़ते हैं। दूसरा क्या है? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का जो समय है वो क्या है? 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल के बारे में बताया गया है। अगला क्या है? अगला है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में कहां तक है? यह है 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक नवपाषाण काल है। ये तीनों जो है पाषाण काल से ही संबंधित, इंडियन के पत्थर का जो युग है उससे ही संबंधित है। धीरे धीरे कैसे इसमें परिवर्तन आया है वो इसके बारे में पढ़ेंगे हम, और जो है इसके बारे में जाना जाता है। उसके बाद जो आदि ऐतिहासिक काल को हमने जो है, आदि ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा है। पहला है सिंधु घाटी की सभ्यता। इसमें क्या है? इसमें जो है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक के बारे में पढ़ा गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत ही डेवलप सभ्यता थी, ठीक है। उसमें जो है मोहनजोदाड़ो और क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता, ये सब इसी के अंदर आती है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। उसके बारे में पढ़ेंगे हम। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट क्या है? वैदिक साहित्य, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का काल क्या है? वैदिक सभ्यता का काल है 1500 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक। ये जो है दोनों ऐतिहासिक काल के भाग हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद है ऐतिहासिक काल। इसके भी 3 भाग हमने किए हैं। इसमें क्या है? इसमें प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में हम जो पढ़ेंगे वो कहां से पढ़ेंगे? 600 ईसा पूर्व से 712 ईसा पूर्व तक, ईस्वी तक, सॉरी। प्राचीन भारत का इतिहास में पढ़ेंगे 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक। हम इसमें जो है प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। दूसरा क्या है? दूसरा है मध्यकाल। मध्यकालीन इतिहास में क्या है? मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे हम 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक मध्यकालीन में पढ़ेंगे, जिसमें जो है पूरा मुगल पीरियड आ जाता है, ठीक है। और अगला है आधुनिक काल। जो ये पूरा स्वतंत्रता संग्राम है वो किस में आता है? आधुनिक काल में आता है। और आधुनिक काल का समय क्या है? 1707 ईस्वी से 15 अगस्त 1947 जब तक हमारा देश आजाद हुआ था। ये सब आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। ये भारत के इतिहास को पढ़ने का जो है डिवाइडेशन है। इस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे समझ में आसानी से आएगा, और यही जो है भारत को इतिहास के बारे में पूरी आपको जानकारी देगा। इसमें हम धीरे धीरे एक टॉपिक पे जो है आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम जो है पुरा पाषाण काल के बारे में पढ़ाएंगे, जिसका जो समय काल है वो जो है अज्ञात काल से, जब से मनुष्य ने शुरुआत की थी, जब से 8000 ईसा पूर्व तक है। ये सारा जो डिवाइडेशन है वो इसीलिए है कि आपको जो है आसानी से भारत का इतिहास समझ में आ जाए। और इतिहास को पढ़ने के लिए जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इतिहास। लेकिन शुरू में जो है इसमें जो है जो प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल जो है ये थोड़ा सा जो है मतलब टिपिकल है, लेकिन जब हम बार बार इसे पढ़ते हैं तो हमारे समझ में आ जाता है, ठीक है। मध्यकाल में पूरा क्या है? मध्यकाल में पूरा 712 ईस्वी में अरब आए थे,
ठीक है। अरबों के आने के बाद से जो है भारत का जो है इतिहास में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ, उसके बारे में जो है इसमें बताया गया है 712 से और 1707 ईस्वी तक जो है मध्यकालीन भारत में हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आधुनिक काल। आधुनिक काल में जो है 1707 ईस्वी में जो भी स्वतंत्रता संग्राम हुआ है हमारा, वो सारा इसके अंतर्गत आता है 15 अगस्त 1947 के अंदर। ये जो है हम आगे धीरे धीरे इसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।